नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन जी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जागृति की जानिब से रियासती सतह पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता के हाथों पोस्टर्स की गई रस्मी इजराई। पुलिस सालाना स्पोर्ट्स मीट का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और CPK अनागराजू ने किया इफ्तिताह। खेल जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए बेहद जरूरी, किया इजहार। बोधन में शिवाजी महाराज के मुजस्समे के इफ्तिताह से नफरत की सियासत करने वाले कायदीन नाखुश। बोधन में संभली शेख आमिर। बीजेपी हुकूमत में महंगाई उरूज पर, आम आदमी के खर्च में हुआ इजाफा। नवी पेट में मुनाक़दा कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। PUC कमेटी चेयरमैन वार MLA जीवन रेड्डी से नंदीपेट BRS कायदी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल पर डाली रोशनी। खवातीन हर शोबे में आगे आए। यौम खवातीन के मौके पर बोधन दरई मार्केट में मुनाक़दा तक़रीब से बोधन MLA शेख आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बीजेपी कायदीन पर बोधन MLA शेख आमिर का फायर। बोधन में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई पर बाज़ सियासी कायदीन को बर्दाश्त न होने का मीडिया से खिताब। बोधन असम्बली शेख आमिर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन को बोधन के साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा कहर के दौरान मरीजों को सैनिटाइजर व साबुन की मदद नहीं की, बल्कि शराब की शक्ल में अवाम में जहर फैला रहे और इसी तरह से छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाने पर बाज़ सियासी कायदीन की जानिब से बर्दाश्त न करने का इजहार किया। 70 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది। 55 సంవత్సరాలు వాళ్ళు, 15 సంవత్సరాలు వీళ్ళు। మీరు చేసింది ఏమున్నది? మీ అచీవ్మెంట్ ఏంది? మీ పరిపాలనలో 2 గంటలు కరెంట్ ఉండాలంటే రాత్రి 2 గంటలకు రైతులు పొలాల్లో పోతే పామ్ కట్ చేసి స్నేక్ బైట్ అయ్యి అదే చనిపోతుండే। బ్యాటరీలు తీసుకొని ఇంట్లో మనిషి తిరిగి వస్తాడా లేడా అని భార్య పిల్లలు ఎదురు చూస్తుండే। అటువంటి పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండకుండా देगलूर मुस्लिम समाज की जानिब से मुसलसल तीसरे साल भी खून का अतिया कैंप का शानदार पैमाने पर इनेकाद। तकरीबन 467 नौजवानों ने दिया अपने खून का अतिया। महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ मौजूद देगलूर में देगलूर मुस्लिम समाज की जानिब से खून का अतिया कैंप का रवां साल भी कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 467 नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। रवां साल इस खून के अतिया कैंप को देगलूर के सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रफाई रहमतुल्लाह अलैह, आलमदीन मौलाना अनीसुर रहमान साहब, मुजाहिद आज़ादी काजी सैयद हामिद अली तनवीर साहब, समाजी खिदमत गुजार सैयद खैसर हुसैन, सैयद निसार की याद में मुनाकिद किया गया। इस कैंप की सरपरस्ती देगलूर के शहीद आलमदीन सैयद मुख्तारुद्दीन साहब रफाही। इस कैंप के निखात में उलमा कराम, हुफ्फाज, आइमा मसाजिद, समाजी कारकुनान, डॉक्टर, असातिज़ा, सहाफ़ी व दीगर ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद तमीर, मोहम्मद अहमद, समाजी कारकुन व दीगर मौजूद थे। जिले सदर मजलिस बचाओ तहरीक इन्नराई जावेद की जिले कलेक्टर से मुलाकात और मुख्तलिफ मसाइल पर डाली रोशनी। वो मालापली सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की नुमाइंदगी।
آج مجلس بچاؤ تحریک MBT نظام آباد ذمہ نے ضلع صدر محمد ظہیر الدین جاوید عرف نرائی جاوید اور ریاستی قائد محمد ساجد کی قیادت میں ضلع کلکٹر نظام آباد راجیو گاندھی ہنمنتلو سے ملاقات کرتے ہوئے شہر نظام آباد کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح شہر نظام آباد کے علاقے مالا پلی میں موجود سرکاری اراضی پر چند افراد کی جانب سے قبضہ کیے جانے پر ان سے نمائندگی کرتے ہوئے اس اراضی کو سرکاری طور پر استعمال میں لائے جانے کے لیے نمائندگی پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MBT ضلع معتمد اعلیٰ میر بشارت علی و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ MBT مجلس بچاؤ تحریک و انچارج ٹاؤن باڈی، میں آج ڈویژن 54 کے تعلق سے آیا تھا۔ جو ڈیمولیشن جو گورنمنٹ ویل کے اوپر جو کنسٹرکشن کیا گیا اللیگل، اس سلسلے میں آج کلکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، میمورنڈم پیش کیا گیا اور تیقن دیے کہ انشاءاللہ وہ ڈیمالش کرا دیں گے، کیونکہ 1 سال سے وہ مسئلے پہ آلریڈی آرڈر ایشو ہو چکا ہے بلدیہ کمشنر سے، مگر اس کو لیڈرشپ جو نام نہاد کارپوریٹر ہے اس کے پریشر میں اس کو توڑا نہیں جا رہا تھا۔ مگر آج انشاءاللہ مجلس بچاؤ کی تحریک کی جو نمائندگی پہ پوری طریقے سے تیقن دیا کلکٹر صاحب، نئے کلکٹر صاحب نے، کہ ہم اس کو کیسا بھی ڈیمالش کرائیں گے، انکوائری کریں گے، اس کو ڈیمالش کریں گے۔ حج سوسائٹی نظام آباد کا مشاورتی اجلاس 12 فروری سے خدمات کا باضابطہ آغاز۔ معتمد حج سوسائٹی نظام آباد نصیر الدین کی اطلاع کے مطابق حج 2023 کا اعلامیہ آ چکا ہے۔ فارم کے ادخال کی آخری تاریخ 10 مارچ 2023 سے انشاءاللہ حسب سابق عازمین حج کی مفت خدمات کا باضابطہ آغاز عمل میں آئے گا۔ اجلاس کی صدارت مولانا شیخ اسماعیل عارفی نے فرمائی۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کی تلاوت سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ اجلاس نظام میں بتایا گیا کہ سال حج کے لیے درج ذیل دستاویزات درکار رہیں گے: موبائل نمبر، بلڈ گروپ، پاسپورٹ جس کی مدت میعاد 3 فروری 2024 ہو، پاسپورٹ سائز فوٹوز، آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک اکاؤنٹ پاس بک یا منسوخ شدہ چیک، کووڈ سرٹیفکیٹ۔ نیز ایک فارم میں 4 افراد درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 45 سال سے زیادہ عمر والی خواتین تنہا درخواست دینے کی بھی مجاز ہوں گی اور 70 سالہ معمر افراد اور ان کے ہمراہ ایک مددگار کا کوٹا بھی ریزرو رہے گا۔ خواہش مند احباب شہر نظام آباد میں قائم کردہ مرکزی دفتر، تبارک ہائی اسکول اور ہیلپ سینٹر، نزاکت جویلرز، احمدی بازار دفتر، سینئر سٹیزن احمد پورہ کالونی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آرمز سے متعلق احباب مفتی رفیق ذاکر امام و خطیب جامع مسجد پیرکٹ سے اور بودھن کے افراد محمد سعد اللہ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں۔ واضح ہے کہ شہر نظام آباد میں گزشتہ کئی برسوں سے عازمین حج کی مفت خدمات جاری ہے۔ سال حال بھی آن لائن فارم ادخال سے لے کر حج سے واپس آنے تک کی رہنمائی کے لیے مذکورہ مراکز پر افراد موجود رہیں گے، ان سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیز اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اکابر علماء کرام کو مدعو کر کے عازمین و عزامت کے لیے 3 تربیتی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جن میں سے ایک اجتماع قبل رمضان منعقد ہوگا۔ اجلاس میں وسیم احمد خان، خازن افضل الدین MBM، احمد علی خان عبدالباری، افتخار احمد، محمد صدیق، حامد علی، عبدالحمید، ٹیچر اکرام الحسن و دیگر شریک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2023 کے فارم بھرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نظام آباد حج سوسائٹی گزشتہ 27 سالوں سے عازمین کے لیے فری خدمت انجام دیتی آ رہی ہے۔ اب حج 2023 کے عازمین کے بھی لیے ایک خوشخبری ہے۔ فارم بھرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو احباب اس سال 2023 میں عازمین یعنی حج کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ دفتر حج سوسائٹی نظام آباد، اسی طریقے سے نزاکت جویلرز احمدی بازار اور جمعیت العلماء جمعیت کامپلیکس میں، اسی طریقے سے سینئر سٹیزن نظام آباد اور دلی ٹی یعقوب کامپلیکس میں جو ہے آفس قائم کیے گئے ہیں، وہاں پر پہنچ کر ربط حاصل کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حج سوسائٹی کا مین دفتر جو ہے تبارک پبلک اسکول میں ہے۔ آنے والے عازمین سے گزارش ہے کہ اپنا موبائل نمبر، پاسپورٹ، تازہ فوٹو، کور بینڈ، ہیڈ پاس اور بلڈ گروپ، کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ، اسی طریقے سے جو ہے ساتھ میں جو ہے پین کارڈ بھی ہو، ایڈریس پروف بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی مزید معلومات حاصل کرنا ہے دفتر تبارک اسکول پر جو ہے آ کر آپ حج سوسائٹی سے معلوم حاصل کر سکتے ہیں۔
हुकूमत स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग देते हुए नशे से पाक समाज के क़याम में पेशरफ्त कर सकती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वफद की जानिब से जिला कलेक्टर को याददाश्त। अरसापली शिवार सर्वे नंबर 216 निजामाबाद नॉर्थ में हुकूमत की गैर इस्तेमाल शुदा 29.33 एकड़ अराजी में क्रिकेट स्टेडियम, तमाम जिमरों के इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मुतालबा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग निजामाबाद की जानिब से आज के प्रजावानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर को दी गई एक याददाश्त में वाज़ेह किया गया और बताया अराजी के बेहतर इस्तेमाल से खेलों के जरिए निजामाबाद शहर में नशा मुक्त भारत अभियान को कामयाबी से अमकिनार किया जा सकता है। IUML के बमौजब निजामाबाद में कुछ 40% अखलती आबादी है। इस बड़े इलाके में कम अज कम रकबे का एक भी सरकारी खेल का मैदान नहीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मुआशरे से मंशियात की लानत के खात्मे के लिए नौजवानों में स्पोर्ट्स और शोरबेदारी का प्रोग्राम शुरू किया। निजामाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए मुआशरे से मंशियात के इस्तेमाल का खात्मा और खेलों के जरिए एक सेहतमंद मुल्क की तामीर अब हर एक की जिंदगी का एक अहम और जरूरी हिस्सा है। इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की तामीर से नौजवानों के लिए मौके बढ़ते हैं ताकि वो अपनी शख्सियत को बेहतर बना सके और इनकी फाल सलाहियतों को परवान चढ़ा सके। समाजी तौर पर मुफीद और फायदा मंद तफरीह को फरोग देने के एक जरिए के तौर पर भी अहमियत समाजी हम आहंगी और नज़्म ज़ब्त अच्छी तरह से कायम है। ये मरकजी और रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो नौजवानों को खेलों की तमाम सहूलियात फराहम करें और निज़ामाबाद में NMBA को कायम करें। निज़ामाबाद शहर में स्टेडियम और खेलों की सहूलियात के बगैर सबसे ज़्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी ने बॉक्सिंग, शूटिंग और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल के। तेलंगाना के दीगर अजला के मुकाबले खेलों की सहूलियात फ्राहम करके हम बैनुल-अक़वामी मियार के बहुत से खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। निज़ामाबाद में इसके लिए खेल समाजी तामीर, नौ अमन और भाईचारे और कौमी तामीर को फरोग देने के लिए समाजी तामुल का जरिया है। मंदज बाला याददाश्त की नकुलात जिले कलेक्टर के तौसीर से वज़ारत समाजी इंसाफ, हुकूमत हिंद, वज़ारत उमूर नौजवानान, हुकूमत हिंद के अलावा रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को रवाना की गई है। बोधन ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में नेशनल विमेंस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए ख़वातीन को तहनीत अमल में लाई गई। बोधन शहर के ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में आज नेशनल विमेंस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के शरीकी हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने शिरकत की। आज ख़वातीन के कौमी डे के पेश नज़र मार्केट महिला मुलाजमीन व एग्रीकल्चर ख़वातीन AEO को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन MLA शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को तमाम मैदानों में अपनी सलाहियतों व काबिलियत का लोहा मनवाने का इजहार किया। ఇప్పుడు కాదు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నా ఇంకా జట్కా జిందానే జట్కా करते रहूंगी और मुझे के लिए जो एजुकेशन जरूरी है उसके ज़िले टियाल सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में BRS व नंदीपेट मंडल के कायदीन ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए की ख्वाहिश। आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला टियाल सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में BRS नंदीपेट मंडल के कायदीन ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर ज़िला टियाल सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए अहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 87 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिकायत की समाअत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 87 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, ZP CEO गोविंद, DRDO चंद्र को अपनी शिकायत पेश की। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों रायत बंधु समिति कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई।
बालकुंड मंडल के मुकाम पर महकमे ज़राई दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों राइतु बंधु समिति कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाने का मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर महेंद्र रेड्डी ने इजहार के मौके पर राइतु बंधु समिति मंडल कोऑर्डिनेटर एन राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव पर इख्तिदार पर फायज हुए। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इख्तिदार संभालने के बाद से रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलखीद कर रही है। मुल्क की बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR के ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथ, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के अलावा आसरा पेंशन, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कार के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज किया गया। KCR हुकूमत में तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, चूँकि KCR जो खुद एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए राइतु बंधु स्कीम के मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। राइतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की कई इक़दामात के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ KCR ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम राइतु बीमा का भी आगाज किया है। राइतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों की विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासत हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। KCR की फलाही स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि ज़राई अगराज के लिए न सिर्फ पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जा रही है, बल्कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। हर घर को नलों के जरिए पीने का साफ और शिफाफ पानी की सरबराही के लिए मिशन भगीरथ स्कीम जारी रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल राइतु बंधु समिति मेम्बरान ए लिंगा गौड, दासरे वेंकटेश, कायदीन प्रवीण रेड्डी, बालकुंडा सोसाइटी चेयरमैन एन सूरज रेड्डी, वाइस MPP P श्रीकांत यादव, राइतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर एन राजेश्वर, बालकुंडा मौजे के कोऑर्डिनेटर के शेट्टी, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, MPTC मेम्बरान, नायब सरपंच व दीगर ने शिरकत की। CM KCR की यौम पैदाइश के पेश नज़र भारत जागृति के ज़रिए निगरानी में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले CM KCR कप 2023 वो रियासती सतह वॉलीबॉल टूर्नामेंट पोस्टर का MLC के कविता ने इजराई अमल में लाई। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के पेश नज़र दूर दराज इलाकों में रहने वालों की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए तेलंगाना जागृति के ज़रिए निगरानी में CM KCR कप 2023 रियासती सतह का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेक़ाद अमल में लाने का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने इजहार करते हुए इन्होंने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में 2023 CM KCR 2023 टूर्नामेंट पोस्टर की इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में MP वड्डी राजू रविचंद्र, TS फूड कॉर्पोरेशन चेयरमैन राजीव सागर व दीगर ने शिरकत। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 31 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तैखिर में फराहमी अमल में लाई। बालकुंडा मंडल रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 31 मुस्तैखिन को मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की तहसीलदार दफ्तर पर MPP लावण्य लिंगा गौड, ZPTC मेम्बरान दासरे लावण्य वेंकटेश, लक्ष्मण B सुनीता, तहसीलदार विनोद, MPDO संतोष कुमार, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, वाइस MPP श्रीकांत यादव के हाथों 8 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुंदगान में फराहमी अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क में रूबे अमल में ना लाए जाने वाली स्कीमात रियासत तेलंगाना में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और इसके अलावा सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम से कई मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए एक तोहफ़ा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब व मुतवस्सित तबक़े के अफराद को बड़ा सहारा साबित हो रहा है और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के दौरान इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात रियासत तेलंगाना में अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि रियासत तेलंगाना में अमल में आने वाली फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क की कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स इन फलाही स्कीमात से मुतासर होकर अपनी अपनी रियासत में इन स्कीमात को मुतारफ़ करने को कोशिश कर रहे हैं।
इस मौके पर इस्तीफादा कुनिंदगान की जानिब से CM KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में सरपंच चंद रवि, चाटलापल्ली वनजा, गोवर्धन गौड, G कल्पना, अनिल, B लिम्बाद्री, N भूदेवी, किशन, S सायम्मा, MPTC मेम्बरान के लिंगवा, पोशेट्टी नारायणा, A रामराज गौड, S कविता, श्याम सुंदर, मंडल कोऑप्शन मेंबर फयाज अली, नायब सरपंच शेखवाब, रायतु बंधु, मंडल कोऑर्डिनेटर N राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन N सूरज रेड्डी, मौजे के सदर श्रीकांत चारी, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड, साबिक़ा MPTC मेम्बरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वार्ड मेम्बरान G राजेश, TRS पार्टी के कायदीन B नरहरी, शेख आरिफ, P दियाकर, मंडल ज़रई ओहदेदार महिंदर रेड्डी, RI रघुवेंद्र, रेवेन्यू सीनियर असिस्टेंट रमेश, जूनियर असिस्टेंट फहीम, रेवेन्यू ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। एनुअल स्पोर्ट्स गेम्स मीट 2023 पर मबनी प्रोग्राम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद महकमे पुलिस की ज़ेर निगरानी में एनुअल स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2023 का सुबह के अवलिन सातों ठीक 10 बजे शहर की पुलिस परेड ग्राउंड में आगाज अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इससे कबल जिला कलेक्टर ने परेड की सलामी कबूल करते हुए परचम की रस्म इजराई अमल में लाते हुए शमा रोशन करने के बाद एनुअल स्पोर्ट्स गेम्स मीट 2023 का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों से कोविड का कहर बरपा होने के पेश नज़र स्पोर्ट्स का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया, लेकिन अब हालात मामूल पर आ जाने के अलावा मौसम साज़गार होने की वजह से खेलों का इनेकाद अमल में लाने का इजहार। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस गिरिराजू, निजामाबाद आर्मर ट्रैफिक AR होमगार्ड, ACPs किरण कुमार, प्रभाकर राव, नारायणा, संतोष कुमार श्रीनिवास, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शैलम, रिजर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार व दीगर ने शिरकत की। మా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు। దైనందిన జీవితంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా త్వరగానే సార్ రావడం, మన యొక్క స్పోర్ట్స్ మీట్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం చాలా సంతోషం సార్। మనందరికీ తెలుసు, మనం 24/7 ఎప్పుడు కూడా విధి నిర్వహణలో భాగంగా అలర్ట్గా ఉంటాము। ఇప్పుడే సమాచారం వచ్చింది, మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కొండగట్టు వస్తున్నారు కాబట్టి మన దగ్గర నుండి సుమారుగా 300 మంది ఫోర్స్ వెళ్ళవలసి ఉంది। సో ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ మనము యాక్చువల్లీ 13, 14, 15 3 days అని పెట్టుకున్నాము. బట్ డ్యూ టు దట్ వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్పోన్ 1 day, ఇంకొక రోజు ముందుకు పోతున్నాం. 15వ తారీఖు మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఎన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా సదా విధి నిర్వహణలో ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని పెద్దలు అన్నారు. ఈనాటి నిత్య జీవితంలో మీరు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. शहर के गाजुलपेट में वाक़ एयरफोर्स स्कूल में कल्चरल मीट का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के गाजुलपेट में वाक़ एयरफोर्स स्कूल में कल्चरल मीटिंग शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले शायर पी चंद्रशेखर ने खिताब करते हुए तलबा को ख़ुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए आला ओहदा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल M गिरीश, गवर्नमेंट असातिज़ा साहिबिन गंगाधर, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। दूर दराज इलाकों में रहने वालों की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत रियासती सतह पर CM KCR कप 2023 का इनेकाद अमल में लाने का भारत जागृति जिले सदर अवंती राव ने किया इजहार। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के पेश नज़र तेलंगाना जागृति के ज़ेर निगरानी में इस माह की 15-16 तारीख को शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाने का तेलंगाना जागृति सदर कल्वकुंटला कविता ने इजहार करते हुए टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वालों रियासती सतह का पहला इनाम के तौर पर ट्रॉफी मेडल्स 1 लाख नकद रकम, सेकंड प्राइज के तौर पर ट्रॉफी मेडल्स 50,000 नकद रकम, थर्ड प्राइज के तौर पर ट्रॉफी मेडल्स 25,000 नकद रकम के अलावा तरगीबी इनामात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में भारत जागृति जिले सदर अवंती राव, जिले वॉलीबॉल एसोसिएशन सदर व रियासती जनरल सेक्रेटरी हनुमंत रेड्डी, जिले सेक्रेटरी मलेश गौड, जागृति खादिन लक्ष्मी नारायण भरद्वाज, नराला सुधाकर, साई कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। కవితక్క గారి ఆదేశాల మేరకు అక్కగారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ నెల ఫిబ్రవరి 15, 16వ తేదీలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నట్టుగానే మరి ఈ సంవత్సరం కూడా వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ను
నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి, గతంలో ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి జిల్లాల నుంచి మరి ఒక మహిళల జట్టు, ఒక పురుషుల జట్టుని మరి హైదరాబాద్ పంపించడం జరుగుతుంది. कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच कलीम बेग ने सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की मुस्तहकिन में फराहमी अमल में लाई। कंदाकुर्ती ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच कलीम बेग ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाजी मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर-ए-आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की मुस्तहकिन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी सरपंच कलीम बेग ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद से 8.5 साल दौर इक़्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया गया। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूब अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हुए मंडल से मुतल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए, जिससे मंडल से मुतल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। धरपली ZPTC जिले ओलंपिक नायब सदर बाजरेड्डी जगन मोहन ने निजामाबाद रूरल हल्के के कैंप ऑफिस में 13 मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरशुदा 4,95,000 के चेक तकसीम किए। धरपली ZPTC जिले ओलंपिक नायब सदर बाजरेड्डी जगन मोहन ने निजामाबाद रूरल हल्के के कैंप ऑफिस पर डिचपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वालों को सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की 13 मुस्तहकिन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर धरपली ZPTC जिले ओलंपिक नायब सदर बाजरेड्डी जगन मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूब अमल में लाई जाने वाली सीएम रिलीफ फंड स्कीम की मुल्क भर में किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम देते हुए सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के साथ साथ मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से शुरू की गई सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अशखास खानगी दवाखानों में शरीक होकर मियारी तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए की जाती है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद रूरल हल्के के अवाम से इस बात की ख्वाहिश की कि वो अपने इलाज मुआवजे पर खर्च होने वाले अखराजात की रसायद के साथ इनके रूरल हल्के के कैंप ऑफिस पर दरख्वास्त दिए जाने पर इन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए इमदाद फराहम करने का इजहार किया। डिचपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहकिन की तफसीलात कुछ इस तरह से। डिचपली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सदुलम देहात के साकिन यू गंगावा को 1 लाख, डिचपली देहात के एन सुनंदर को 60,000, मुलंगी देहात के साकिन CH राधा को 11,500 रुपये, गनपुर देहात के साकिन मोहम्मद अकबर पाशा को 25,000 रुपये, सुदुलम देहात की आर लक्ष्मी को 55,000 रुपये, डिचपली देहात के नड़पी साइलू CH को 24,000, दोजगाम देहात के THJ को 12,000, कोतपली देहात के साकिन T वरलक्ष्मी को 41,500, मुनगिया नायक टांडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एल रेड्डी को 46,000, अमृतपुर देहात के साकिन मसरत बेगम को 13,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। अमृतपुर देहात के साकिन अतहर को 13,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने सीएम केसीआर व RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मुकामी मंडल BRS पार्टी सदर C श्रीनिवास रेड्डी, रायतू सामान्य समिति सदर नारायण रेड्डी, सरपंच यूसुफ, नायब सरपंच नवीन रेड्डी, मौजे के सदर सतीश रेड्डी, सोशल मीडिया वॉरियर नवीन, मंडल के मशहूर मारूफ कायदीन, सरपंच, नायब सरपंच, MPTC व कायदीन BRS कारकुनान ने शिरकत की। మొట్టమొదటిగా మేము గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మరియు మా ప్రియతమ నాయకులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు MLA గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మా నిజామాబాద్ రూరల్ క్యాంప్ ఆఫీస్ ద్వారా ప్రతి నెల కొన్ని లక్షల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మేము అందజేస్తూ ఉన్నాం। దీంట్లో భాగంగా చాలామంది డెంగ్యూ బారిన పడి మృతి చెందిన వాళ్లకు, కరోనా బారిన పడ్డ వాళ్లకు, మరి ఇతర సర్జరీలు అయిన వాళ్లకు చాలామందికి లక్షల రూపాయల నుంచి 1,000 రూపాయల వరకు చిన్న బిల్ అయినా పెద్ద బిల్ అయినా ఏదున్నా మా MLA గారి ఆఫీస్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉన్నాం।
దీన్ని గ్రామాన ఉన్నటువంటి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, మా కార్యకర్తలు, సర్పంచ్లు, ఉప సర్పంచ్లు, మా ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా మరి బాధ్యత తీసుకొని, విలేజ్ ప్రెసిడెంట్లు బాధ్యత తీసుకొని చాలామందికి అందుబాటులో ఉండి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారందరి కృషికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉందంటే కేవలం కార్యకర్తలు, ప్రజల సపోర్ట్ వల్లనే ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. रेंजर व नवी पेट मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुनक़िदा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। रेंजर व नवी पेट मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुनक़िद होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में क़ायदीन के हमरा साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत का दौरा करते हुए हुकूमत की काम करने की तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। बातज़ा साबिक़ा वज़ीर ने कहा कि पकवान गैस, ज़रूरी अशिया, पेट्रोल व डीजल के अलावा बरक़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने पर अवाम की ज़िंदगी दरहम बरहम होने का इजहार किया। జాబ్స్ వేకెన్సీ ఉన్నా కానీ యువకులకు జాబ్స్ ఇవ్వకుండా, అదేవిధంగా పండించే పంట రైతులకు ఏదైతే లోన్ మాఫ్ చేస్తామని చెప్పారో ఆ లోన్ మాఫ్ చేయకుండా ఫర్టిలైజర్ ధర కానీ गुज़िश्ता साल के अख्ताम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट के टारगेट को हासिल करने में हैदराबाद रीजन में हमारे निज़ामाबाद पोस्टल डिवीज़न को पहला मुकाम हासिल होने का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद सीनियर सुपरिंटेंडेंट जी उमा महेश्वर ने किया इजहार। पोस्टल डिपार्टमेंट के तहत फरवरी के 11 तारीख से 13 तारीख तक कौमी सतह के नेशनल प्लेलिटी एग्जीबिशन 2023 का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत डायरेक्ट मुल्की सतह पर 7.5 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की हिदायत देने की वजह से मुल्की सतह पर 11 लाख खाते खोले गए। रीजनल ऑफिस हैदराबाद के मुताबिक हमारे निज़ामाबाद डिवीज़न में वाक़ हर एक पोस्टल ऑफिस में 9 ता 11 तारीख इनेकाद अमल में लाए जाने वाले सुकन्या महामेले में सुकन्या खाते खोले गए। సుకన్య ఖాతాలు ఓపెన్ చేయాలనే టార్గెట్ ఇచ్చారు. 9, 10, 11 తారీఖులలో దేశవ్యాప్తంగా 11 లక్షల అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయాలని మాకు ఆదేశించారు. అలాగే రాష్ట్రానికి కూడా 7,50,000 ఖాతాలు ఓపెన్ చేయమన్నారు. మా ఒక్క నిజామాబాద్కి వచ్చి 2,800 ఖాతాలు ఆడపిల్లలే ఓపెన్ చేయమన్నారు. ఈ సుకన్య ఖాతాలు మేము ఇంటింటికి తిరిగి 2,400 ఖాతాలు మేము సేకరించి అదే రోజు డిపార్ట్మెంట్లో లెక్కలు తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి टीआरएस पर भरोसा करने पर बीआरएस में तब्दील करने का बीजेपी रियासती निगरान कार मेंबर दिनेश कुलाचारी का खिताब। धरपली मंडल के मुकाम पर बीजेपी की जानिब से अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए शक्ति कॉर्नर्स मीटिंग का सुबह 8 बजे रामड़गू, 9 बजे मल्लाराम और चला गारीगा में 10 बजे मुनक्किद करते हुए दुब्बका देहात व रेगुलपल्ली देहात में ठीक 11 बजे इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती निगरान कार मेंबर दिनेश ने खिताब करते हुए कहा कि 24 घंटे बरक़ी के वादे को फरामोश करने वाली हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में न लाकर दिए गए वादे के तहत किसानों के खर्चात को मुआफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती निगरान कार मेंबर दिनेश कलाचारी, जी भूमन्ना, पार्लियामेंट कन्वीनर पद्मा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी श्रीमती शांति कुमारी से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की मुलाकात। हैदराबाद में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी श्रीमती शांति कुमारी से जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मुलाकात करते हुए पौधा हवाले किया। नंदीपेट मंडल मुस्लिम कम्युनिटी शेख कलीम अहमद के ज़ेर निगरानी में नंदीपेट के कुंटम, अहिलापुर, मल्लाराम, तलवेदा, CH कोंडूर के अलावा बडगुना, कोमटपल्ली देहात का दौरा करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से की वाक़िफ़ियत। नंदीपेट मंडल मुस्लिम कम्युनिटी शेख कलीम अहमद के ज़ेर निगरानी में नंदीपेट के कुंटम, अहिलापुर, मल्लाराम, तलवेदा, CH कोंडूर के अलावा बडगुना, कोमटपल्ली का दौरा करते हुए मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान से बात करने के साथ साथ इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल मुस्लिम कम्युनिटी पार्टियों से बालातर होकर मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में मुक़िम अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से आगाही हासिल करने के फौरी बाद कमेटी मनसूबाबंदी के तहत इन मसाइल को हल करते हुए अखिलतों की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 4 साल से खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल प्रेसिडेंट शेख कलीम अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर, मेंबर पाशा, मंडल कमेटी फाउंडर शेख और खजानची मौजन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम पर।
रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जागृति की जानिब से रियासती सतह पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। मुत्तहदा जिले मंत्री के कविता के हाथों पोस्टर्स की गई रस्मी इजाज़त। पुलिस सालाना स्पोर्ट्स मीट का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और CP के अनगर राजू ने किया इफ्तिताह। खेल जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए बेहद जरूरी, किया इजहार। बोधन में शिवाजी महाराज के मुजस्समे के इफ्तिताह से नफरत की सियासत करने वाले कायदीन नाखुश। बोधन में संभली शेखिल आमिर। बीजेपी हुकूमत में महंगाई उरूज पर, आम आदमी के खर्च में हुआ इजाफा। नवी पेट में मुनाक़िदा कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का खिताब। PUC कमेटी चेयरमैन फॉर्मर MLA जीवन रेड्डी से नंदीपेट BRS कायदी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ मसाइल पर डाली रोशनी। खवातीन हर शोबे में आगे आए। यौम खवातीन के मौके पर बोधन दरई मार्केट में मुनाक़िदा तक़रीब से बोधन MLA शेखिल आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।